लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगा लगा कर खाते हैं। एक पागल दूसरे पागल से, अरे इस बार कुछ ज्यादा ही सर्दी नहीं है? दूसरा पागल, अरे साइंसदान कहते हैं कि दुनिया घूमती है और ये भी हो सकता है कि हम घूम घूम कर मरी में आ गए हों। मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से ज्यादा नंबर लेती हैं। सब झूठ है, बकवास है, क्योंकि मुझसे तो आज तक किसी लड़की ने भी नंबर नहीं लिया। पाकिस्तानी आंटियों के 3 मशहूर डायलॉग। शादी कब कर रहे हो? इतनी जल्दी शादी कर ली, अभी तक बच्चे नहीं हुए। बंदा चाहे जितना मर्जी लिबरल हो, लेकिन सर्दियां उसे पूरे कपड़े जरूर पहना देती हैं। मैं और मेरी तनख्वाह अक्सर आपस में बातें करते रहते हैं कि तुम थोड़ी ज्यादा होती तो ऐसा होता, तुम थोड़ी जल्दी मिलती तो वैसा होता। आजकल तो 10 साल के बच्चों ने भी टच मोबाइल फोन रखे हुए हैं और जब हम इस उम्र में थे तो फोन रखते थे जिसका बटन दबाने से आवाज आती थी, चल छैया छैया छैया। माँ अपने बेटे से, बेटा अपने लिए एक लड़की ढूंढो जो नमाजी, परहेजगार, पर्दादार और नेक सीरत हो। बेटा, अम्मी जान ये बताएं कि उससे शादी करनी है या फिर पानी दम करवाना है। मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वो तो अलग बात है कि मुझे कुछ याद नहीं है। लोग आमिल के पास जाते हैं कि काम नहीं चल रहा और आमिल 20,000 लेकर अपना काम चला लेते हैं। पहला दोस्त, अरे भाई धोखा हो गया धोखा। दूसरा दोस्त, कैसे भाई, क्या हुआ? पहला दोस्त, अरे यार घर से किताबों के लिए पैसे मंगवाए थे मगर घर वालों ने किताबें ही भेज दी। एक मौलवी साहब के हाथ से एक कौवा गोश्त छीन कर ले गया। मौलवी साहब ने कौवे को आवाज दी और बोला कि वापस कर, वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि कौवा हलाल है। जो लोग भी मुझे जगाने के बाद पूछते हैं कि सो तो नहीं रहे थे, दिल तो करता है कि उनको एक थप्पड़ मारकर पूछूं कि ज्यादा लगी तो नहीं। सुना है कि पुराने जमाने में बीवियां रात के खाने पर अपने शौहरों का इंतजार किया करती थीं कि वो आएंगे तो ही खाना खाएंगे, लेकिन इंतजार तो अब भी करती हैं कि वो लाएंगे तो ही खाएंगे। बात एक ही है। मोबाइल फोन की घंटी किसी की भी बजे, अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालकर देखना पाकिस्तानियों का रवाज है। एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया तो लड़की ने लड़के को खूब मारा, उठाकर मारा, चप्पलों से मारा, पत्थरों से पीटा और घसीट के मारा। लड़का उठा और अपने कपड़े झाड़कर बोला, तो फिर मैं इनकार समझूं? कहाँ हैं वो अजीम बेटियां जो अपनी अम्मी को कोई बात समझाएं तो आगे से जवाब आता है, तू मेरी माँ न बन। एक बंदर ने एक शेरनी को प्रपोज किया और लाल गुलाब दिया तो शेरनी ने बंदर से कहा, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तो बंदर बोला, सूरत पे मत जा पगली, कॉन्फिडेंस तो देख। बाबा जी फरमाते हैं कि पतले लोगों का भी अजीब ही मसला है, फर्श पर सो भी नहीं सकते, अपनी ही हड्डियां खुद को ही चुभती रहती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब कामयाबी कदम चूमती होगी तो कितनी गुदगुदी होती होगी। जो लोग भी कहते हैं कि मोहब्बत बहुत दर्द देती है, लगता है कि उनकी उंगली कभी दरवाजे में नहीं आई। मैं धोबी की दुकान पर गया और पूछा कि स्त्री के कितने पैसे लोगे? धोबी, 50 रुपए।
तो मैंने 50 रुपए मेज पर रखे और इस्त्री उठाकर दौड़ लगा दी। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? एक मच्छर कहीं जा रहा था कि रास्ते में जोर का एक तूफान आ गया। मच्छर एक दरख्त के साथ लिपट गया और तूफान टल जाने के बाद पसीना साफ करते हुए बोला, जे अज मैं न हुंदा ते ए दरख्त गया सी। मिरासियों का बाप मरने वाला था तो मिरासी बाप के इर्द गिर्द खामोश बैठे थे और माहौल बड़ा ही सोगवार था। अचानक से एक मिरासी बोला, वेले जो बैठे हैं जदों तक अब्बा नहीं मरदा पोली पोली ढोल की न बजा लइए। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? मुल्जिम, जनाब मैं अपनी बीवी को लेने ससुराल जा रहा था। जज, केस खत्म, रिहा करो इस मासूम को। पता नहीं लोग कैसे दिन रात मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे से तो 20 घंटों से ज्यादा होता ही नहीं। एक अफसर ने एक सिपाही की बहादुरी जांचने के लिए अचानक से उसके कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर दिया तो सिपाही ज्यों का त्यों खड़ा रहा। ऑफिसर ने खुश होकर कहा कि हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए हैं, इसी खुशी में ये मेरा कोट इनाम में रख लो। सिपाही ने कहा, मगर सर मुझे कोट की नहीं बल्कि पतलून की जरूरत है। ऑफिसर ने हैरानी से पूछा कि पतलून की, मगर क्यों? तो सिपाही ने जवाब दिया, क्योंकि सर आपके फायर से मेरी पतलून खराब हो गई है। तुम सूरत की बात करते हो साहिब, लोग तो मेरी वीडियोस को देखते ही मर जाते हैं, इसलिए लाइक नहीं कर पाते। सर्दियों में अगर कोई मेहमान अचानक से घर आ जाए तो हालात समझ से बाहर हो जाते हैं कि पहले सोफों पर से कंबल उठाएं, कारपेट से मोजे, कुर्सियों पर से शालें या फिर बिस्तर पर से कपड़े। एक सरदार के दोनों कान जल गए। डॉक्टर ने पूछा कि सरदार जी आपके दोनों कान कैसे जले? तो सरदार बोला, डॉक्टर साहब मैं तो बैठा आराम से कपड़े इस्त्री कर रहा था कि कॉल आ गई और मैंने गलती से फोन की जगह इस्त्री कान से लगा ली। डॉक्टर, और आपका दूसरा कान कैसे जला? सरदार, अरे डॉक्टर साहब उसके बाद एम्बुलेंस को भी तो फोन करना था ना। अभी मेरा काम करने का दिल करता ही है कि मोबाइल फोन बोल पड़ता है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र पसंद आ जाए और तुम्हारी चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। पुलिस वालों ने सरदार जी को पकड़ा और पूछा कि सरदार जी आपने 30 बंदों का कत्ल कैसे किया? सरदार जी बोले कि बस सर अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा था मगर जब मैंने ब्रेक लगाई तो ब्रेक फेल निकली। फिर मैंने सामने देखा तो एक तरफ 2 बंदे थे और दूसरी तरफ एक बारात जा रही थी। अब आप खुद ही बताओ कि मैं गाड़ी कहां पर मारता? पुलिस वाला, अरे सरदार जी जाहिर सी बात है जिस तरफ 2 आदमी थे। सरदार, बस मैंने भी यही सोचा था मगर जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी तो वो साले भागकर बारात में घुस गए। लड़की लड़के से, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? तो लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की, उफ तुम मुझे चांद समझते हो? लड़का, नहीं बल्कि शक्ल देखो और फरमाइशें देखो। लेट शादी का एक नुकसान ये भी है कि अपने बच्चों के जो नाम हमने सोच के रखे होते हैं वो रिश्तेदार रख लेते हैं। जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनका शुक्रिया और जो पसंद नहीं करते मत करें, मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है। एक दफा शेख साहब गुम हो गए तो लवाकिन पुलिस इंस्पेक्टर से शेख साहब कब मिलेंगे? पुलिस इंस्पेक्टर, हौसला रखिए वो बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। कल नदी के किनारे से शेख साहब की जुराबें मिली हैं और वो कुत्ते को सूंघाई हैं। बस अब कुत्ता होश में आ जाए तो फिर शेख साहब की तलाश शुरू करते हैं।